नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी जीके के क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को गोद लेने का निर्देश जारी किया है? तो ये किस राज्य द्वारा विद्यालयों को गोद लेने का, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा विद्यालयों को गोद लेने का जो है निर्देश जारी किया है? तो ये जो निर्देश अपने उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है कि जो राजपत्रित अधिकारी हैं ये अब एक विद्यालय को गोद लेंगे और जो है विद्यालय को डेवलप करेंगे अपने हिसाब से, वहां की शिक्षा व्यवस्था और जो है जितने भी अपग्रेडेशन में उसको उच्चावच पहुंचाने में जितने भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उस हिसाब से उसका जो उसके लिए प्रोत्साहन देंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की जा रही है? तो अपने उत्तर प्रदेश में कौन सी व्यवस्था शुरू की जा रही है? किसके लिए? जमीन की पैमाइश के लिए, यानी कि जमीन की नाप तोल के लिए कौन सी व्यवस्था शुरू की जा रही है इसकी पैमाइश के लिए? तो ये जो है ये है साथियों इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। कौन सी व्यवस्था शुरू की जा रही है? इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बिजली शिकायत निस्तारण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो बिजली शिकायत, बिजली चोरी बहुत होती है और उसकी शिकायत भी होती है, जैसे कहीं पर बिगड़ जाता है तो हफ्ते हफ्ते वहां पर पहुंचते नहीं बनाने वाले, तो ये एक शिकायत और जो भी उसकी चोरी जो होती है, जो तार कुछ लोग काट लेते हैं, तो इन सभी चीजों से जुड़े हुए शिकायतों के लिए कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? ये बिजली विभाग द्वारा। तो ये जो है संभव पोर्टल अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली शिकायत के निस्तारण के लिए कौन सा पोर्टल है? संभव पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील ओलंपिक के मूक बधिर वर्ग में गोरखपुर के बैडमिंटन गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव, तो इनका नाम महत्वपूर्ण है आपके लिए। इनका नाम क्या है? आदित्य यादव। और ये कहां के हैं? कहां की? गोरखपुर की हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कहां पर? ब्राजील ओलंपिक में। तो इनके द्वारा जो है मित्रों स्वर्ण पदक जीता गया है ब्राजील ओलंपिक में। ठीक, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है स्पोर्ट के कैटेगरी में, या तो अपने यूपी स्पेशल का इनका नाम पूछा जा सकता है या इनका जिला ही पूछा जा सकता है कि ये किस जिले से संबंधित हैं। ठीक, नेक्स्ट है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर क्षेत्रीय खंबे के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया? तो ये आजादी के अमृत महोत्सव से बहुत से क्वेश्चन बने हैं, वैसे भी स्ट्रेटेजिकली और ये करंट के दृष्टि से, तो आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये अपने उत्तर प्रदेश में किसके है? ये नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, यानी कि NHAI द्वारा, ये NHAI द्वारा किस स्थान पर क्षेत्रीय खंबे के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया? तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मनाया गया। ठीक, और ये अमरोहा जिला जो है साथियों, ये यहां से ढोलक यहां पर बनाए जाते हैं। कहां पर? अमरोहा जिले में। और बहराइच जिले से होम स्टे योजना चलाई जा रही है। होम स्टे योजना भारत सरकार द्वारा, अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। यहां पर जो है थारू जनजाति से संबंधित ये योजना है, होम स्टे योजना। यहाँ घास फूस की एक झोपड़ी ऐसी बनाई जाएगी, वहां ठहरने की व्यवस्था की जाएगी और जो है इस जनजाति से संबंधित जितनी भी जानकारी, इनके कल्चर, इनके रहन सहन जो भी है, तो इससे संबंधित जो है इसके लिए बनाया जा रहा है होम स्टे योजना। इसमें आप जो है इनसे संबंधित सारी बातों को समझेंगे और जानेंगे कि इनका कैसा है सब कुछ। ठीक, बागपत से साथियों आम की एक वैरायटी है रटोल। आम की एक प्रजाति है बागपत से रटोल जो है, और बागपत के साथ साथ ये मेरठ की भी है। मेरठ और बागपत से ये आम की प्रजाति है रटोल। ठीक, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि रटोल आम की प्रजाति किस जनपद से है, किस जिले से प्रसिद्ध है? तो ये मेरठ और बागपत। अगला है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना के अंतर्गत ODOP अवधारणा के तहत
ब्रांड मधु, ये ब्रांड मधु मिठास द्वारा गुड़ का पाउडर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले को विकसित किया गया है? तो ये ओडीओपी अवधारणा के तहत ये ब्रांड मधु मिठास कौन सा है? ये ब्रांड मधु और मिठास दोनों एक ही है, और इसके साथ साथ ये गुड़ का पाउडर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के किस जिले को विकसित किया जा रहा है इसके रूप में? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का साथियों मुजफ्फरनगर जिला है। कौन सा जिला है? ये मुजफ्फरनगर जिला है। ठीक, और ये जालौन जो है साथियों इसका हेडक्वार्टर है उरई, जालौन का मुख्यालय है उरई। ठीक, और गौतम बुद्ध नगर जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दृष्टि से, साक्षरता यहां पर अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर जिले का साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक, और सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? तो ये जो है श्रावस्ती जिले की है, कम श्रावस्ती जिले की। तो कम और ज्यादा दोनों याद रखेंगे साथ साथ। सर्वाधिक कहां पर है? ये गौतम बुद्ध नगर जिले की है, और सबसे कम श्रावस्ती जिले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें इंडिया वाटर वीक का आयोजन नवंबर 2022 में प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो ये 7वें इंडिया वाटर वीक का आयोजन नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ है? तो ये साथियों ग्रेटर नोएडा में हुआ है। कहां पर हुआ है? ग्रेटर नोएडा में 7वें इंडिया वाटर वीक का आयोजन किया गया है। ठीक, और ये बुलंदशहर जो है यहां पर एक जगह है खुर्जा, यहां पर एक जगह है खुर्जा और एक नरौरा, नरौरा। तो यहां पर जो है प्लांट है ऊर्जा के, और खुर्जा जो है ये सिरेमिक के लिए है। ठीक, और मेरठ जो है साथियों इसे हम खेल नगरी के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? खेल नगरी के रूप में। इसीलिए अपने देश का पहला खेल विश्वविद्यालय यहीं पर बनाया जा रहा है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? ये मेरठ में बनाया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दिवस सृजन और 100 दिवस का पूर्ण रोजगार सृजन करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये मानव दिवस सृजन और 100 दिवस का पूर्ण रोजगार, तो ये एक मनरेगा योजना चल रही है जो अपने उत्तर प्रदेश में, मनरेगा। तो इसके तहत जो है जरूरतमंद लोगों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है पूरे साल भर में। ठीक, तो इसके मामले में अपना जो है कौन सा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रदेश प्रथम पर है? तो इसमें जो है अपना उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश मनरेगा और मानव दिवस सृजन में दोनों में ही पहले स्थान पर अग्रगणी रहा है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कभी कभी पूछी जाती है, तो ये जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पीएम मोदी द्वारा ये जो है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना किस शहर में की गई? तो ये यूनानी संस्थान की स्थापना साथियों गाजियाबाद में की गई। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना गाजियाबाद में पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यह भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो प्रश्न दोनों तरीके से बन सकता है कि पीएम मोदी का नाम कर पूछ सकता है, और ये जो है उत्तर प्रदेश जनपद का नाम पूछ सकता है कि कहां पर इसका उद्घाटन किया गया। ठीक, तो यूनानी चिकित्सा की बात आई है, तो जैसे गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहां पर? ये गोरखपुर में बनाया जा रहा है। ठीक, और आजमगढ़ साथियों, आजमगढ़ जनपद जो है यहां पर अभी जो मृदा क्षारीय हो जाती है, जहां पर भूमि उपजाऊ जो नहीं होती है, जिस भूमि में जो है बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, यहां पर सर्वाधिक वृद्धि हो रही है क्षारीय मृदा में। यहां पर जो है अब फसलें, उपजाऊ क्षेत्र जो है कम हो रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर काम करने का फैसला किया है।
तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तर्ज पर और किस पे काम करने के लिए फैसला किया है, तो ये जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड में से कौन सा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड, यानी कि एक जिले में अब एक आर्द्रभूमि चिन्हित की जाएगी। जिस प्रकार से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ओडीओपी के तहत हर जिले से एक किसी ना किसी एक उत्पाद को चिन्हित किया गया है और उसको ग्लोबली लेवल पर बढ़ावा दिया गया है और इसको अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे बाहर के लोग भी इसको परचेज कर सकें। तो उसी हिसाब से अब ये वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड भी, यानी कि हर जिले में एक नम भूमि संरक्षित किया जाएगा। ये अपने वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा कदम होगा, ठीक। और इसी तर्ज पर ओडीओपी के तर्ज पर ही एक ग्राम एक खेल योजना भी शुरू की जा रही है। एक ग्राम एक खेल, एक खेल यानी कि एक गांव से, ये तो जिले की बात थी, एक गांव से एक खेल को चिन्हित किया जाएगा। इसकी इसी के तर्ज पर एक गांव से एक खेल को चिन्हित किया जाएगा और उसको बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहां पर जो है ट्रेनर कुछ तैनात किए जाएंगे और सरकार द्वारा जितने भी मदद की जा सकती है उतना की जाएगी, ठीक। अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मान्यता प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला कृषि महाविद्यालय बना। तो ये भारतीय आईसीआर द्वारा जो है मान्यता प्राप्त करने वाला अपने उत्तर प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय कौन सा बना है, तो ये जो है साथियों उदय प्रताप कॉलेज। कौन सा कॉलेज है, ये उदय प्रताप कॉलेज, जो कि इसका लोकेशन कहां पर है, ये वाराणसी में है उदय प्रताप कॉलेज। इसको आईसीएआर द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। तो आईसीआर का कभी कभी साथियों हेडक्वार्टर पूछ लेता, मुख्यालय, तो ये देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है। कहां पर है, देश की राजधानी नई दिल्ली में है आईसीआर का मुख्यालय, ठीक। तो कुछ कृषि संबंधित कॉलेज ये है, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो इसका लोकेशन पूछता है मित्रों, तो ये पंतनगर में है। कहां पर है, ये पंतनगर है, पंतनगर में। और पंतनगर कहां पर है, ये उत्तराखंड में है, ठीक। और ये जो है अपने देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक। और ये चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये साथियों कानपुर लोकेटेड है। कहां पर है, कानपुर ये लोकेटेड है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। लास्ट है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो ये जो है अयोध्या में स्थित है साथियों। कहां पर है, ये अयोध्या में स्थित है, ठीक। तो ये कृषि विश्वविद्यालय से या और भी कोई विश्वविद्यालय, इनका जो है लोकेशन पूछता है जरूर, एक क्वेश्चन यहां से बनता है आपकी परीक्षा में। अगला है नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किन महत्वपूर्ण जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। तो ये नवंबर 2022 की बात है, अभी हाल ही की बात है। ये जो है प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तत्कालीन परीक्षा जो अभी होने वाली है, लगभग 6 महीने या साल भर का करंट पूछता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये किन किन जनपदों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई है। तो ये तीनों जनपद है साथियों, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज। इन तीनों जनपदों में ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत की जा रही है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो ये प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक, ये प्रगति सूचकांक है किस लेवल पे, सोशल लेवल पे। तो इसमें अपने यूपी का रैंकिंग पूछा गया है, तो ये 31वां स्थान था अपने उत्तर प्रदेश का, ठीक। कौन सा स्थान है, 31वां। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट है, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में संचालित स्कूलों में मिड डे मील के तहत कौन सा कार्यक्रम चलाने का आदेश जारी किया है। तो ये मिड डे मील कार्यक्रम जो चलता है, यानी कि दो मध्याह्न भोजन योजना जो चलती है, तो इसी के अंतर्गत कौन सा नया कार्यक्रम चलाने का जो है यहां पर आदेश दिया गया है। तो ये तिथि भोजन कार्यक्रम, कौन सा है, ये तिथि भोजन कार्यक्रम इसके अंतर्गत में चलाया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है। ये एकीकृत न्यायालय परिसर के निर्माण की घोषणा की गई है, तो कितने जिलों में की गई है अपने उत्तर प्रदेश में? तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 जिलों में एकीकृत न्यायालय परिसर की घोषणा की गई है। अगला है, राज्य सूचना केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये राज्य सूचना केंद्र पूछा जा रहा है, अपने उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये साथियों प्रदेश की राजधानी में है राज्य सूचना केंद्र। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है साल 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राज्य सूचना केंद्र की। ठीक, और कानपुर जो है साथियों, इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर, मानचेस्टर। और इसे एक नाम से जानते हैं, राजमार्गों का चौराहा। राजमार्गों का चौराहा किसे जानते हैं? ये कानपुर को जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो इन बांधों में से कौन सा एक अपने उत्तर प्रदेश में नहीं लोकेटेड है, अपने उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है? तो ये साथियों बदुआ बांध जो है, ये बदुआ बांध बिहार राज्य में है। कहां पर है? ये बिहार राज्य का बांध है। और ये अडवा और अहरौरा, ये दोनों जो है अपने उत्तर प्रदेश के बांध हैं। और उत्तर प्रदेश में कहां पर है? ये ललितपुर में है। इनका लोकेशन क्या है? ये दोनों ललितपुर के बांध हैं। ठीक, और ये अहिरौरा बांध से थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन है। ये अहिरौरा बांध का नाम पहले अहिरौरा था, एक यादव का गांव था यहां पर। तो इसके नाम पर पहले अहिरौरा था, तो ये कहते कहते अहिरो से अहिरौरा हो गया, थोड़ा सा इसका अपभ्रंशन हो गया, तो इस हिसाब से इसका नाम क्या हो गया? अहिरौरा हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिगंबर जैन मूर्तियों वाला स्मारक उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये दिगंबर जैन मूर्तियों वाला स्मारक पूछा जा रहा है, अपने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो ये साथियों जनपद कौशाम्बी में है। कहां पर है? दिगंबर जैन मूर्तियों का स्मारक कौशाम्बी में है। और कौशाम्बी को साथियों यहां जो है जैन व बौद्ध दोनों धर्मों की धर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। किसका किसका? जैन और बौद्ध दोनों का। बौद्ध। ठीक, और जो है कौशाम्बी में ही प्रतिशत के आधार पर साथियों अनुसूचित जनजातियों की यानी कि एसटी पॉपुलेशन सर्वाधिक है। ठीक, कहां पर है? ये कौशाम्बी में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले एवं नेपाल की सीमा बनाने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो इनमें से कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला और नेपाल की सीमा बनाती है? ठीक, तो ये नदी जो है साथियों, ये शारदा नदी है। कौन सी नदी है? ये शारदा नदी है, जो पीलीभीत जिले और नेपाल के साथ सीमा बनाती है। और ये पीलीभीत जिला जो है नेपाल से सटा हुआ है, तो नेपाल से सटे हुए जिलों को आप याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ मिलती है? तो ये उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल के साथ उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद साझा करता है सीमा? तो ये सहारनपुर जिला जो है, कौन सा जिला है? ये सहारनपुर उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो ये उत्तराखंड और हरियाणा को छोड़कर इस हिमाचल प्रदेश से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद बाउंड्री शेयर करता है, सीमा साझा करता है? तो ये साथियों सहारनपुर है। ठीक, और सोनभद्र जो है साथियों, ये सोनभद्र सर्वाधिक नम भूमि वाला जिला है। यहां पर सर्वाधिक नम भूमि यानी कि वेटलैंड है। नम भूमि कहां पर है? ये सर्वाधिक यहीं पर है सोनभद्र में। और सोनभद्र में साथियों, सोनभद्र का एक स्थान है सिंगरौली। सिंगरौली, तो यहां से जो है हमें कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है सिंगरौली से, सोनभद्र में जो है। ठीक,
और सोनभद्र जो है यहां पर बांध भी ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा प्रश्न किससे बनते हैं, ये नम भूमि से बनता है सोनभद्र के। ठीक, और सोनभद्र से एक योजना चलाई गई थी साथियों, एक योजना चलाई गई थी, कौन सी, मेरी प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी, मेरी प्लास्टिक और मेरी जिम्मेदारी, जिम्मेदारी, ये कहां से चलाया गया, ये जो है सोनभद्र से चलाया गया। ये सफाई के लिए एक अभियान था कि यहाँ पर प्लास्टिक जो है, क्योंकि ये जल्दी गलता सड़ता नहीं है, तो इस प्रकार से अगर सभी जनपदों में किया जाए तो सफाई बहुत उच्च लेवल पे पहुंच जाएगी। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज कब से कब तक रही है, यानी कि ये टाइम ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद जो था उसका, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कब से कब तक थी, तो ये साल 1858 से 1921 तक प्रयागराज राजधानी थी, कहां की, अपने उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसको चुना गया है। तो ये लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए साथियों ओडीओपी योजना के तहत, ओडीओपी व्यवस्था के तहत किस जिले को चुना गया है, तो लकड़ी के खिलौने साथियों ये चित्रकूट में बनाए जाते हैं। कहां पर, चित्रकूट में बनाए जाते हैं। और चित्रकूट में एक टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि अपने देश का 53वां है, और यूपी का कौन सा है, ये चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, यह भी हाल ही में घोषित किया गया है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, और बांदा से ओडीओपी है साथियों सजर पत्थर शिल्प, सजर पत्थर शिल्प, ये कहां का ओडीओपी है, सजर पत्थर शिल्प, ये है आपके बांदा का। और बनारस से जो है बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, ये बनारस का ओडीओपी यहां से चुना गया है। ठीक, और सहारनपुर से जो है साथियों, सहारनपुर से लकड़ी पर नक्काशी, सहारनपुर से कौन सा ओडीओपी है, लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी। तो ये जो है लकड़ी से दो संबंधित हो गए, एक तो लकड़ी के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं, ये चित्रकूट में बनाए जाते हैं, और लकड़ी पर नक्काशी जो है साथियों ये सहारनपुर में बनाया जाता है। ठीक, और सहारनपुर में है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थापित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री अपने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है, तो ये साथियों रायबरेली जिले में। कहां पर है, रायबरेली जिले में मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। और रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, एक हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम से हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहां पर, ये रायबरेली में बनाया जा रहा है। ठीक, और रामपुर जो है साथियों ये चाकुओं का शहर, इसको क्या कहा जाता है, रामपुरी चाकू या चाकुओं का शहर कहा जाता है रामपुर को। ठीक, और अमेठी जिला जो है साथियों, यहां एक स्थान है कोरबा, कौन सा स्थान है, कोरबा। तो कोरबा में AK-47 को रिप्लेस करके AK-203 का निर्माण किया जा रहा है। और ये किसकी सहायता से किया जा रहा है, तो ये रसिया के सहायता से किया जा रहा है, रसिया की सहायता से अमेठी के कोरबा में AK-203 का निर्माण किया जा रहा है। ठीक, और अमेठी से ओडीओपी है साथियों मूज उत्पाद, मूज उत्पाद, ये यहां से ओडीओपी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषि के महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहां पर है। तो कृषि के महत्वपूर्ण जीवों के राष्ट्रीय ब्यूरो कहां पर है, तो ये जनपद मऊ में है। किस जिले में है, मऊ में है।
ये महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव का क्या मतलब होता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें तो कुछ महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ नुकसानदायक भी होते हैं। जो नुकसानदायक होते हैं उनको नहीं संरक्षित करेंगे हम। किसको करेंगे? जो हमारे खेती के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्यों में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। अपने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र है। ठीक। और राजस्थान जो आया है साथियों इस विकल्प में, तो राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल में पहले पोजीशन पे है। क्षेत्रफल में पहले पोजीशन पे है और हम लोग क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर, यानी कि उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है क्षेत्रफल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम को नवाचार की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है? तो ये इनोवेशन की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। कौन सा जनपद है, कौन सा शहर है? तो ये राजधानी लखनऊ जो है इसे नवाचार की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। और ये नवाचार की इसकी श्रेणी कौन सी है? यहां पर जो है शुद्ध हवा, ये शुद्ध एयर के लिए इसे पुरस्कृत किया गया है राजधानी लखनऊ को। ठीक। नेक्स्ट है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? तो ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो है साथियों ये वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। और वाराणसी में अभी इस साल जो है काशी तमिल संगमम आयोजित किया गया। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगमम कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहीं पर जो है टीबी के लिए वर्ल्ड टीबी समिट यानी कि विश्व टीबी सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? ये वाराणसी में आयोजित किया गया। और टीबी से एक अभियान है साथियों, टीबी से संबंधित एक अभियान चलाया जा रहा है, तो उसका नाम क्या है? निजात अभियान। कौन सा अभियान है? निजात अभियान। ये टीबी से संबंधित है। तो ये अभियान जो है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये अभियान ही पूछा जा सकता है कि निजात अभियान किसके लिए चलाया जा रहा है? तो ये टीबी के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है अंबेडकर नगर, इसका गठन कब किया गया था? तो ये साल 1995 में इसे अयोध्या, जो प्राचीन फैजाबाद है, पहले इसका नाम क्या था? फैजाबाद। तो ये फैजाबाद जिले से अलग कर दिया गया 1995 में। और इस अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय है साथियों अकबरपुर। अकबरपुर। और अंबेडकर नगर में एक मेला लगता है, प्रसिद्ध मेला है थोड़ा सा। तो ये कौन सा मेला है साथियों? गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला ये अंबेडकर नगर जिले में लगता है। ये मेला पूछा गया है परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? अलीगढ़ में जो आंदोलन हुआ था इसका प्रारंभ किस साल से हुआ था? तो ये साल 1866 में साथियों अलीगढ़ आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक। और अलीगढ़ जो है साथियों ये अपने उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल है। अपने उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं और अलीगढ़ जो है ये सबसे आखिरी मंडल है। और इसको कब बनाया गया था? 2008 में से उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल बनाया गया था। ठीक। अगला प्रश्न है, पयाग झील व चितौरा झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये पयाग झील और चितौरा झील किस जनपद में स्थित है? ये बहराइच जिले में स्थित है। कौन से जिले में? बहराइच जिले में पयाग झील व चितौरा झील स्थित है। ठीक। और गोंडा में साथियों पार्वती अरगा झील। कौन सा झील है? पार्वती अरंगा या अरंगा झील। अरंगा झील कहां पर है? ये गोंडा जिले में। ठीक। और कन्नौज को साथियों, कन्नौज का पूर्व नाम है, इसे पूर्व का ग्रास की संज्ञा दी जाती है। किसे? कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है या इसको इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं।
किस नाम से? इत्र नगरी, कन्नौज को। ठीक, और इसी को साथियों नगर महोदय श्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर महोदय श्री, महोदय श्री। ठीक, तो ठीक है साथियों, जैसा कि आपको पता है हम 30 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा। वंदे मातरम।